हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भावुँ आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। एग्जाम तो मात्र आमर 2 दिन रहा। आम आज ओडिया ग्रामर डिस्कसन करवा। आमर जो लेखक मानकर कृति रही मु आगरू गोटे वीडियो अपलोड करी। आहरी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाकी रही जाइतिला जे गुड़िक कि प्रीवियस ईयर रे बारंबार आसुची। तो आज आम डिस्कसन से गुड़िक करवा। ओडिया साहित्य रे व्यास कवि क्या कह जाए? व्यास कवि राधानाथ, मधुसूदन, फकीर मोहन, गंगाधर। फकीर मोहन को 6 माण 8 गुंठ यार लेखक किए थिले? सुरेंद्र महांती, गोदावरीश, गंगाधर, फकीर मोहन। 6 माण 8 गुंठ लिखिथिले आमर फकीर मोहन सेनापति। केउं वैदेशिक साहित्यिक फकीर मोहन को ऊपर पीएचडी करिसंती? फकीर मोहन को ऊपर सी पीएचडी करिसंती। हेनरी, बोल्टन, मिल्टन, हामिंगटन। तो आमर फकीर मोहन को ऊपर पीएचडी करछंती आमर बोल्टन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फकीर मोहनकर केउं गल्प नारी शिक्षा ऊपर आलोकपात करिसंती? फकीर मोहनकर केउं गल्पटा नारी शिक्षा ऊपर आलोकपात हेछि? सभ्य जमीदार, डाक मुंशी, रेवती, गारुड़ी मंत्र। तो आमर रेवती। देन फकीर मोहन जड़े निरुता ओडिया कवि बोली कहीं कह जाए? से ओडिया रे लिखिछंती। से ओडिया भाषा छड़ा आउ किछि भाषा जानि नथिले। तांको लेखारे ओडिया जनजीवन प्रतिफलित। से ओडिया भाषारू केवल शब्द चयन और ओडिया समाजरू चरित्र ग्रहण करिछंती। तो फ्रेंड्स, आमर 5 नंबर डी। फकीर मोहन केउं वृत्ति ग्रहण करी ओडिशार विभिन्न स्थान देखिबार सुजोग पाइथिले? मुख्यमंत्री, सेनापति, देवान, ऑफिसर। से देवान पदवी रे थिले। फकीर मोहन केतोटी उपन्यास लिखिथिले? गोटिए, दुईटी, तीनोटी, चारोटी। फकीर मोहन उपन्यास लिखिथिले 4टी। फकीर मोहन केतोटी क्षुद्र गल्प लिखिथिले? फकीर मोहन आमर 10टी, 12टी, 21टी, 20टी। फकीर मोहन 20टी क्षुद्र गल्प लिखिथिले। अवसर बासरे एहार कवि किए? सीताकांत, कमलाकांत, अखिल मोहन, फकीर मोहन। तो फ्रेंड्स, अवसर बासरे फकीर मोहनकर लेखा। जॉन बोल्टन फकीर मोहन को केउं पुस्तक को इंग्राजी रे अनुवाद करिसंती? 6 माण 8 गुंठ, प्रायश्चित, फकीर मोहन को आत्मचरित, लच्छमा। फकीर मोहन को आत्मचरित। फकीर मोहन को ओडिया साहित्यर केउं विभागर स्रष्टा कह जाए? क्षुद्र गल्प, उपन्यास, क्षुद्र कविता, आत्मचरित। क्षुद्र गल्प। स्वभाव कवि बोली क्या कह जाए? राधानाथ राय, गंगाधर मेहर, मधुसूदन दास, मधुसूदन राव। तो फ्रेंड्स, आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। केउं पुस्तकटी गंगाधर मेहर को लेखा नुहे कहला? फ्रेंड्स, नुहे। तपस्विनी, इंदुमती, प्रणय बल्लरी सबू गंगाधर लेखा। तो तांकर लेखा नुहे होची आमर केदार गौरी। गंगाधर काव्यर पृष्ठभूमि कौन? तांको जो काव्य गुड़िक अच्छी तार पृष्ठभूमि प्राच्य संस्कृति व प्राच्य दर्शन, पाश्चात्य संस्कृति व पाश्चात्य दर्शन, भारतर संस्कृत व संस्कृति, किछि प्राच्य और किछि पाश्चात्य संस्कृति। तो संस्कृत और संस्कृति। गंगाधर थिले जणे संजोग सेतु। कहार? कहार संजोग सेतु थिले गंगाधर? प्राचीन संस्कृति और आधुनिक धारा, प्राचीन धारा और आधुनिक संस्कृति, पाश्चात्य कवि और प्राच्य कवि, प्राच्य संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति। तो आमर प्राचीन संस्कृति और आधुनिक धारा। उत्कल लक्ष्मी कवितार मर्मबाणी कौन? उत्कल प्रीति, भारत प्रीति, प्रकृति प्रीति, देशात्मबोध। उत्कल लक्ष्मीर मर्मबाणी देशात्मबोध। गंगाधर भक्ति कवितार मुख्य आवेदन कौन? भक्ति कवितार मुख्य आवेदन सर्वधर्मर समन्वय, हिंदू धर्मर विशेषत्व, आध्यात्मिकता, मुक्तिर बाट। तो सर्वधर्मर समन्वय।
ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଏ ପଦଟି ଅନେକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହାର କବିତା ଲେଖିଏ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକ ବଧ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତପସ୍ୱିନୀ। ତାହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କେଉଁଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତପସ୍ୱିନୀ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ମେଘଦୂତ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ରଘୁବଂଶମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗଙ୍ଗାଧର, ମଧୁସୂଦନ, ଗଙ୍ଗାଧର, ରାଧାନାଥ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ। ସାମନ୍ତବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗର ବିଶେଷତ୍ୱ? ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟଯୁଗ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ। ମଧ୍ୟଯୁଗ। ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁଠାରୁ ଆହରିତ? ରାଧାନାଥଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଶୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଦେଶୀୟ ସମାଜ, ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ, ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ। କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କେଦାରଗୌରୀ, ଚିଲିକା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ରାଧାନାଥଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ରାଧାନାଥ କେଉଁ ପଦବୀ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉପରେ 2024 OTTରେ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ଦେୱାନ ରୂପେ, ବକ୍ତା ରୂପେ, ପରିଦର୍ଶକ ରୂପେ, କବି ରୂପେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରିଦର୍ଶକ ରୂପେ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ କଟିଥିଲା, କାରଣ ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା। ଲେଖା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ବାଧିଥିଲା। ଚାକିରି ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ଲେଖା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଉଷା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ମହାଯାତ୍ରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2024ରେ ଆସିଥିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ମହାଯାତ୍ରା। ମହାଯାତ୍ରାରେ ରାଧାନାଥ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ସୀତାଙ୍କର ନିର୍ବାସନ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ, ଜୟନ୍ତଙ୍କର ପରାଜୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ। ରାଧାନାଥୀୟ ଧାରାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ, ଉପଧାରା ମିଳନ, ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ, ଛନ୍ଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତ ରାଧାନାଥଙ୍କର ହେଉଛି ଉପଧାରାର ମିଳନ। ରାଧାନାଥଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ? ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଦରବାର, ଚିଲିକା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କେଦାରଗୌରୀ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ହେଉଛି ଦରବାର। ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ନୀଳଶୈଳ। କାହ୍ନୁଚରଣ, ଗୋପୀନାଥ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଫକୀର ମୋହନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ପଥ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ, ସଂସାର ପଥେ। ପଥ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଅମଡ଼ା ମାଡ଼ିବା ରୂଢ଼ି। କଳନା କରି ନହେବା, ଅବାଟରେ ଯିବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଓଲଟା ବୁଝିବା। ତାହେଲେ ଅମଡ଼ା ମାଡ଼ିବା, ଅବାଟରେ ଯିବା। ଅଘିରାକୁ ବାଇଗଣ ଫିଙ୍ଗିବା, ନିଜ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଆଶାରେ କାମ କରିବା, ନିଜେ ଦୋଷ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଆଦର ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଆଶାରେ କାମ କରିବା। କାନ ଦେବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଅସହ୍ୟ ହେବା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେବା। ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା,
कर छाड़ी पलाइबा घर शत्रुता असंभव कथा संभव हेबा ताने उषुना धानटा गजा हब असंभव कथा संभव हेब। तो फ्रेंड्स ये जो लोक रूढ़ी आमर लोकवाक्य रूढ़ी प्रयोग सबु बेले देखिए आपण 2टा 3टा 4टा सबु बेले ओटीटी रे आसुची आपण एगुडी को भल भाबे पढ़िबे। दियो देखा कदली खिया लोभ करिबा कष्ट अर्जित धन एका सांगरे 2टी कार्य समाप्त करिबा निष्पत्ति नबा एका सांगरे 2टी कार्य समाप्त करिबा। छुंची माछी परीक्षा अमूल्य कथा टिकिनिखि परीक्षा करिबा सम्मुखीन हेबा आत्मसात करिबा टिकिनिखि परीक्षा करिबा। टाण भांगिबा सामाजिक बासंद मोटामोटी भाबे देखिबा दृढ़ता नष्ट करिबा कौशल रे आयत करिबा। तो फ्रेंड्स टाण भांगिबा दृढ़ता नष्ट करिबा पानी रे सर पकाइबा ईर्षा करिबा बाध्य करिबा विख्यात हेबा अन्यर मन को आयत्त करिबा पानी रे सर पकेबा अन्यर मन को आयत्त करिबा। नाक छिंचाड़िबा नाक छिंचाड़िबा कोटा बदनाम करिबा घृणा करिबा हैरान करिबा आतंकित हेबा नाक छिंचाड़िबा घृणा करिबा। पिठी रे पड़िबा अन्याय विचार अति दृष्टांत करिबा साहाଯ୍ୟ करिबा शांत करिबा। तो फ्रेंड्स पिठी रे पड़िबा साहाଯ୍ୟ करिबा। मुंड को हाथ पाइबा प्रशय देबा दायित्व तुलाइबा को समर्थ हेबा भाग नेबा लोलुप दृष्टि देबा मुंड को हाथ पाइबा दायित्व तुलाइबा को समर्थ हेबा। हाथ बारिसी आरंभ करिबा परिष्कार परिच्छन्नता बल करा कल्याण करिबा ताले हाथ बारिसी आमर कोटा बल करा। उड़ी गला चढ़ेईर पर गणिबा सुनाम अर्जन करिबा अति बुद्धिमान दायित्व न नेबा निज लोक शत्रु हेबा। उड़ी गला चढ़ेईर पर गणी दउथबो ता माने से अति बुद्धिमान। अट मोहरे जीरा एटा बहुत इंपोर्टेंट फ्रेंड्स एगुड़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे एटा आसुची प्राय। लोभ करिबा मित व्यय हेबा अधिक चाहुथिबा लोक को खूब कम देबा अति सामान्य। अट मुहरे जीरा अधिक चाहुथिबा लोक को आपण खूब कम देबे। ए वर्षर मळु आर वर्ष को बैद अभिज्ञतारु शिक्षा लाभ हेबा मन अनुसारे फल निजे निजे विपद को डाकिबा घर विपद रे पड़िबा अभिज्ञतारु शिक्षा लाभ हेबा। साधारणतः भाषार केतोटी रूप अछि 2टी 3टी 4टी 5टी। साधारणतः भाषार 2टी रूप लिखित मौखिक। मुखरु सृष्टि हेउथिबा भाषार रूप को कौन कहती मुखरु सृष्टि हेथिबो लिखित मौखिक रैखिक सार्वजनीन जोटा आपण मुहरे कहउचंती सेटा होछि आपणकर मौखिक मुखरु सृष्टि हेछि। भाषार लेखा रूप को कौन कहती लेखा रूप जोटा आपणकर हब लिखित लेखिले माने लिखित। किए प्राणी मानक प्राण सत्तार सूचना दिए प्राणी मानकर प्राण सत्ता ध्वनि वर्ण शब्द पद ध्वनि। मनुष्यर मुख निसृत ध्वनि मानकर लिखित रूप को कौन कहा जाए मु एगुड़िक जितेबाला थियोरी क्लास करी ध्वनि वर्ण शब्द उपरे भल भाबे कही मनुष्यर मुख निसृत जो ध्वनि ताकू जदि आमे लेखि दउचे मु कहली ओ सेटा हला ध्वनि ताकू जितेबाला मु लेखिदेली सेटा हो गला वर्ण। ध्वनि वर्ण मानकरे रूपायित हेले ताकू कौन कहा जाए ध्वनि जेतेबेले वर्ण रे रूप पाइला रूपायित हेला ताकू आमे वर्ण बोली कहिलु। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताकू कौन कहा जाए वर्णटा आमर लिखन संकेत होइथिबारु ताकू आमे कहिबा लिपि।
वर्तमान ओडिया वर्णमाला रे केतोटी वर्ण अच्छी। तो फ्रेंड्स ओडिया वर्णमाला रे मुख्यतः 50 टी वर्ण रहुची किंतु जेहेतु क्षयटा होची गोटे जुक्ताक्षर रे जाउची क रे हलंत प्लस मूर्धन्यस समान क्ष सेति पई हमर 49 टी वर्ण रहुची। ओडिया वर्णमाला को केते भाग रे विभक्त करा जायछि? 2टी 3टी 4टी 5टी 2टी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। जेउ वर्ण अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित हुए ताको केउ वर्ण कहती? अन्य वर्णर साहाय्य नबनी स्वाधीन भाव में उच्चारण हब। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण अंतस्थ वर्ण ऊष्म वर्ण स्वर वर्ण। जेउ वर्ण स्वर वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित हुए ताकू केउ वर्ण कहा जाए? अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं एठी मध्य रहिला न नहीं उच्चारित हुए। जेउ वर्ण स्वर वर्णर साहाय्य न नहीं नुहे साहाय्य नहीं स्वर वर्णर साहाय्य नहीं उच्चारित हुए ताकू व्यंजन वर्ण बोली कहती। केउ वर्ण को हलंत वर्ण कहा जाए? वर्ग्य वर्ण व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण ऊष्म वर्ण। तो हलंत वर्ण क्या कहा जाए फ्रेंड्स? आपणकर स्वर वर्ण तो स्वाधीन भाव में उच्चारण हुए से हलंत रुहे नहीं किंतु व्यंजन वर्ण आपणकर धरतु मु कहली क रे हलंत प्लस अ क ख रे हलंत प्लस अ ख प्रति व्यंजन वर्ण हलंत लागिला परे ओ मिसिले जाइकी से व्यंजन वर्ण हेतिबारु व्यंजन वर्ण को हलंत वर्ण मध्य कहा जाए। व्यंजन वर्ण केउ वर्ण सह मिसी करि थाए? ऊष्म वर्ण स्वर वर्ण वर्ग्य वर्ण व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आमर मिसी करि रही थाए स्वर वर्ण सहित स्वर वर्ण सहित। स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कहती? स्वर वर्णर सांकेतिक रूप आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ रु एगुड़िक सबू आमर आकार हर्षईकार दीर्घईकार सब अच्छी कि नहीं? तो मात्रा ना फला ना रेप ना युक्त आपणकर मात्रा। केतेक व्यंजन वर्ण अन्य व्यंजन वर्ण सह मिसी जेउ संकेत बा चिन्ह रे परिणत होती। गोटे व्यंजन वर्ण अन्य व्यंजन सह मिसिकी गोटे संकेत बा चिन्ह होतुबो तो सेटा को आमे फ्रेंड्स कौन कहबा? आमे सेगुडी को फला बोली कहबा। फला व्यंजन आउ गोटे व्यंजन सांगर मिसिने सेटा हबो युक्त व्यंजन किंतु व्यंजन अन्य व्यंजन सांगर मिसिकी जदि गोटे संकेत होतुबो सेटा होची फला। व्यंजन अन्य व्यंजन सह मिसिले ताकू स्वर व्यंजन कहबे ना आपणकर द्वित व्यंजन कहबे ना युक्त व्यंजन कहबे ना आपण ऊष्म व्यंजन कहबे। गोटे व्यंजन आउ गोटे व्यंजन सहित मिसिले सेटा होची युक्त व्यंजन। वर्ग केते प्रकार? 6 8 5 10 वर्ग होची आपणकर 5 प्रकार जोटा हमर कच्चट तप वर्ग व्यंजन को 5 भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण को सेही वर्गर अन्य वर्ण मानक सहित संयोग रे सृष्ट अक्षर। एटा मध्य मु कहितली पंचम वर्ण रे हमर रहउछि किए व न्य एगुड़िक सबू रोचे व न्य मूर्धन्यण एगुड़िक सबू कौन करुँच व प्लस क व्यंक व प्लस ख व्यंक एगुड़िक सबू जो होची तो सेगुड़िक जुक्ताक्षर ना अनुनासिक जुक्ताक्षर ना युक्त व्यंजन ना द्वित व्यंजन ताको आमे कौन कहबा फ्रेंड्स? ताको आमे कहबा अनुनासिक। जेहेतु नाकरु सृष्टि होची न्य मूर्धन्यण दंतेन सबू न रु आसुची तेणु अनुनासिक। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णर मध्यवर्ती वर्ण को कौन कहती? स्वर वर्ण आउ व्यंजन वर्ण अनुनासिक अंतस्थ स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। तो फ्रेंड्स याकू कहती अंतस्थ वर्ण। तालबेश मूर्धन्यस दंतेश हो यही 4टी वर्ण को केउ वर्ण कहती? मु थियोरी क्लास रे कहिथिली जो माने मोर थियोरी क्लास देखिथिबे मो पूर्वरु निश्चय आंसर देई पारिबे। अंतस्थ वर्ण ऊष्म वर्ण अजगवाह वर्ण व्यंजन वर्ण यही 4टी जितेबाला आम उच्चारण करुचु मुखरू उष्मता आसुथिबारु याकू ऊष्म वर्ण बोली कहती।
अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु यही तीनोटी वर्ण को केउं वर्ण कहती उष्म अंतस्थ व्यंजन अजगबाह यहाँ अजगबाह कहती आश्रित वर्ण कहती कहीं आश्रित वर्ण कहती ना यही तीनोटी बिना स्वर आ व्यंजन को छाड़देले एमाने कौन सी देखा जाती ना एमाने सब बेले स्वर व्यंजनर आश्रय नहीं कि बढ़ती से यहाँ आश्रित वर्ण जोटी थिबो लेखिले ठीक हम एठी किंतु हम अजगबाह केउं शास्त्र भाषा को श्रृंखलित करिथाए इतिहास भूगोल व्याकरण छंदशास्त्र भाषा को श्रृंखलित करे आमर व्याकरण अर्थबोध बा एकाधिक वर्ण को कौन कहती पद शब्द ध्वनि लिपि एक बा एकाधिक वर्ण मिसिकी अर्थ प्रकाश पाउथुले ताकू आमे शब्द बोली कहिबा ओडिया भाषा रे केते प्रकार शब्द देखा जाए 4 प्रकार 5 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार ताले केते प्रकार आमर साधारणतः देखा जाए था फ्रेंड्स आपणकर 4 प्रकार जते बेले मु पढ़ेइतिली विशेष विशेषण आपणकर तत्सम तद्भव शब्द सेठी मध्य थियोरी क्लास रे मु कहिछि जो मानकर थियोरी क्लास देखिबा को इच्छा अछि आपण माने मते कमेंट कले मु आपण मानको ग्रामर रो टोटल ग्रामर गोटिए लिंक रे आपण देई देबी सेथिरे थियोरी भी अछि एमसीक्यू भी अछि गोटिए लिंक रे पूरा कंप्लीट ग्रामर रो थियोरी एंड एमसीक्यू ताले 4 प्रकार कौन कौन है आमर तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक ताले फ्रेंड्स आमर तत्सम कईटा तत्सम ताहा सहित सम बा समान काहा सहित समान संस्कृत सहित समान जोटा आमर संस्कृत सहित समान सेटा को आमे तत्सम शब्द कहबा तद्भव तद्भव ता ठारू उद्भव काहा ठारू उद्भव संस्कृत रु उद्भव जे संस्कृत रु उद्भव हेछि ताको आमे तद्भव बोली कहबा ओडिया भाषा रे व्यवहृत संस्कृत भाषार अविकल शब्द को कौन कहती संस्कृतर अविकल ता माने ता सहित समान तत्सम बोली कहती जो संस्कृत मूलक शब्दर परिवर्तित रूप ओडिया भाषा रे व्यवहृत होइछि संस्कृत रु उद्भव हेकि ओडिया रे हेछि ताको आमे तद्भव बोली कहबा तो फ्रेंड्स ओडियार ग्रामर जो गुड़िक आज मुझे डिस्कसन कली बहुत इंपोर्टेंट जो गुड़िक प्रीवियस ईयर एग्जाम रे बारंबार आसूची तो फ्रेंड्स वीडियोटी आपको भल लगी लाइक शेयर कमेंट करने को आदौ भी भूलिए ना चैनल नुआ थे जदि सब्सक्राइब करूँ मोर प्रत्येक वीडियो आपण पाखरे प्रथमे पहुँचब आज ये टेक केयर।